हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। आज के वीडियो लेक्चर में हम MPPSC प्री 2021 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और याद रखिए इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्कशन दैट यू विल गोइंग टू सी। हमने बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं, हमने डेटा एनालिसिस किया है और ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस में हमने आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन भी दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके में 1 to 50 क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हैं और नेक्स्ट 50 5 सेकंड में रहेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्योमित्र एक इंडियन रोबोट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? इसका सही आंसर है इसरो। इसरो ने व्योमित्र को डेवलप किया है, बट ऑब्वियस है ये एक स्पेस रिलेटेड रोबोट का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गार्डनर ने कौन से फेस मैच्योरिटी मॉडल की बात की है? तो ये है डी, इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक करेक्ट सीक्वेंसिंग रहेगी इस पर्टिकुलर गार्टनर मॉडल 4 की। सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्प्यूट है, बहुत सारे लोग इसका आंसर ग्राफ बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक आंसर स्टार भी हो सकता है, तो ये डिस्प्यूटेड है। पॉसिबली स्टार या ग्राफ में एक कोई आंसर होगा, लेकिन जिस हिसाब से पीएससी आंसर शीट में अपने आंसर्स प्रोवाइड करता है उसमें आपको मोर देन 1 आंसर्स भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 IPv6 प्रोटोकॉल की बात करता है जो कि 128 बिट का होता है। IPv4 अगर पूछा जाता तो वो 32 बिट का होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 5 कहता है ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन अबाउट द इंटरेस्ट अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। ये पर्टिकुलर चीज़ क्वेश्चन में भी हमको डिस्प्यूट मिलता है, जिसमें हमको 3 ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे आंसर्स में। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी मिलती है, पब्लिशिंग भी मिलती है एंड सोशल टारगेटिंग भी इसका एक आंसर हो सकता है। तो अगेन जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, हमको मोर देन 1 आंसर्स भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेंसस बेस्ड आया था और डेकेडल ग्रोथ पूछी थी, जिसमें नागालैंड ने सबसे लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ गेन करी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में नॉन रॉ मटेरियल की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है कॉस्टिक सोडा, डी 7th का आंसर है। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? माउंट एल्ब्रस एशिया में नहीं है, दिस वन वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, मैथ द कॉलम। इसमें वर्ड लेवल पे हमको चीज़ों को मैच करना था, जिसमें कि राइट आंसर जो है वो हमको ए मिलता है, क्योंकि कमर्शियल डेयरी फ्रूट्स का जो डेयरी जो होती है, कमर्शियल डेयरी हमको डेनमार्क में मिलती है। ऐसे ही कमर्शियल फ्रूट्स का प्रोडक्शन जो होता है वो हमको मलेशिया में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following state of India have the higher opportunity for the development of wind power? तो wind power हमको but obviously coastal areas में मिलेगी और according to the options हमको तमिलनाडु एंड गुजरात coastal areas मिलते हैं। यहाँ पे wind flow बहुत ज़्यादा मेजर किया जा सकता है। 11th question is again one of the disputed question, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो in which year last election of Indian legislature under the government of India Act 1919 was held? तो 1919 में 1930 में भी चुनाव हुए थे, 1934 में भी चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है लास्ट। तो लास्ट चुनाव 1934 में हो रहे हैं, इसके बाद एक्ट ऑफ इंडिया GOI एक्ट 1935 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन हमको एक डिस्प्यूट मिलता है, जिसमें पूछा गया है फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे हमें कृष्णचारी और HC मुखर्जी इन दोनों में ही करेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए आइदर ऑफ बी और सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस अंडर आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके अकॉर्डिंगली हमको प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग उनका क्या इंटेंशन होना चाहिए? तो अगेन यहाँ पे बहुत सारी जगह हमको इंटेंशन वर्ड मिलता है, बट अकॉर्डिंगली इट माइट नॉट बी द इंटेंशन बट इट माइट ऑल्सो बी द डायरेक्शन। तो हमको आंसर ए भी मिलता है, आंसर बी भी मिलता है। इट माइट ऑल्सो, पर विजडम और कंसेंट आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए अगेन ए और बी आयोग के हिसाब से आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट इज़ अ रीजनेबल प्रोहिबिशन।
तो अगेन इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट आता है, रीजनेबल प्रोहिबिशन है या पार्शियल प्रोहिबिशन है। इसकी डिटेल्स अगर हम देखें तो हजार्डियस जो जगह है वहाँ पे मना किया जाता है बच्चों को काम करने के लिए, लेकिन ऐसा सारी नॉन हजार्डियस जगह पे उनको काम करने के लिए अलाउ रहता है। तो इट माइट बी अ पार्शियल एंड इट और माइट ऑल्सो बी द रीजनेबल प्रोहिबिशन। इसलिए अगेन बी और सी दोनों आंसर में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट पूछा गया है। इसमें अगेन डिस्प्यूट मिलता है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स एंड फर्स्ट इज फॉल्स इन सेकंड। तो आइदर वे आंसर ए या बी में से कोई एक हो सकता है। इन नन ऑफ द कंडीशन बोथ वन एंड सेकंड वुड बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक वन द अवंती महाजनपद मर्ज्ड इट इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार। ये किस टेक्स्ट में मिलता है? तो ये बहुत इजीली हम कट कर सकते थे, कौटिल्य, पाणिनि और पतंजलि नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए है, बुद्धघोष। क्वेश्चन नंबर 17 में चच्छनामा की बात की गई है, वन ऑफ द अर्लीस्ट। जब हम मेडाइवियल एरा में आते हैं तो यहाँ पे जो सिटी थी वो बी थी, अरोद। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो है बी, अरोद। क्वेश्चन नंबर 18, मसर आरामगीर किसने लिखी है? तो ये खफी खान ने लिखी है, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट कंटेक्स्ट द पन्ही एंड उपन्हा मेंशंस इन द मेडिवल एरा हिस्ट्री। तो ये शूज होते थे, बोथ वर द टाइप ऑफ शूज। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडेड आदि ब्रह्म समाज। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। रीजन बीइंग ये डिस्प्यूटेड है बिकॉज हमको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। 1815 में सबसे पहले तो फॉर्म हो रही है आत्म्य सभा और ब्रह्म समाज, ये दोनों के फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद 1866 में हमको डिवीज़न मिल जाता है ब्रह्म समाज में, और तब 2 अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। जो आदि ब्रह्म समाज है वो देवेंद्रनाथ टैगोर फॉर्म करते हैं, और केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया फॉर्म करते हैं। इसलिए इन नो वे बी इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 19, पन्ही एंड उपन्हा, इट वाज रिपीटेड वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इसका आंसर है एंड मिनिस्टर ऑफ गवर्नर ऑफ एमपी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो इसका आंसर है भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 21। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश नॉट हेल्ड। यहाँ पे नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाता है। दिग्विजय सिंह एंड मोतीलाल वोहरा वर नेवर had the position of leader of opposition. Question number 23, select the correct order of proceeding. इस क्वेश्चन में अगेन एक डिस्प्यूट मिलता है, बट सबसे पहले गवर्नर एड्रेस करेगा, उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशंस, उसके बाद मेंशन ऑफ द डेथ्स एंड लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंबर्स। इसलिए इसका आंसर सी है। 24th क्वेश्चन, Who among the following Chief Justice of Madhya Pradesh High Court not been the judge at the Supreme Court? इसका आंसर सी है, जस्टिस S.K. झा। क्वेश्चन 25, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन टी 243 सब क्लॉज टी में मेंशन है, जिसमें यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है। 26, व्हाट इज द परसेंट ऑफ फॉरेस्ट टीक। एमपी में टीक ट्रीज का परसेंटेज क्या है? तो एक्यूरेट परसेंटेज है 17.88, इसलिए नियर अबाउट 20% इसका राइट आंसर होगा। 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, बेतवा विंध्यन हिल्स से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन टेम्परेचर मैक्सिमम नदर्न एरिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन समर इन मध्य प्रदेश, ये साउथ से नॉर्थ तरफ फ्लो होता है। नॉन मेटेलिक मार्बल है, नॉन मेटेलिक मिनरल इज मार्बल। इसका 30th का आंसर इज ए। देयर आर हाउ मैनी पेयर्स इन कार्नियल नर्व्स? देयर आर 12 पेयर इन कार्नियल नर्व्स, ओवरऑल 24।
32 pyramid of energy is always upright, 32 का आंसर ए होगा। 33 मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो ये एक फ्लेवर एनहांसर की तरह काम करता है, 33 का राइट आंसर इज बी। 34 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, यहाँ पे कोरोना वायरस मेंशन है, इसका लेटेस्ट जो अपडेट है वो कोविड-19 है, लेकिन सार्स भी इसमें कहीं ना कहीं पहले जो इससे पहले के वेरिएंट्स थे कोरोना के उसमें इंक्लूडेड था, तो पॉसिबली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, रैम इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, 36 का आंसर है सी। 37 XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, 37 का आंसर जाएगा बी। 38 माइक्रोवेव की क्या फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो द आंसर इज सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। ब्लूफिश, ब्लूफिश इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। 40th का आंसर जाएगा डी, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबल, ये 40th का आंसर है, दैट इज डी। 41st अकॉर्डिंग टू द सेंसस मध्य प्रदेश में हाईएस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज ऑफ बालाघाट। 42 आप कमेंट में बता सकते हैं बालाघाट का सेक्स रेशियो कितना है। क्वेश्चन नंबर 42 क्रॉप सेक्टर, एमपी में क्रॉप सेक्टर कितना 2016-17 के टाइम ग्रो किया था, द राइट आंसर वुड बी, हालांकि इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है बट फिर भी यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो डी और सी के बीच आएगा बिकॉज इट इज अराउंड 30%। नेक्स्ट इज 43 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायमंड। 44th मध्य प्रदेश में ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में है, बादल भोई नाम है इस पर्टिकुलर म्यूजियम का। क्वेश्चन नंबर 45 आकांक्षा स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ट्राइबल स्टूडेंट्स एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डील करती है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है, अगेन इसका आंसर होगा ए, पन्ना क्यों फेमस है, इसका आंसर होगा डी फॉर द डायमंड्स। चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो यमुना बेसिन में, बिकॉज हमें पता है यमुना से मर्ज हो जाती है उत्तर प्रदेश में चंबल जाके। जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है अगेन वो चंबल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश की मेन क्रॉप जो है वो सोयाबीन है, बट सोयाबीन ऑप्शंस में नहीं था, तो राइट आंसर वुड बी वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज बाजरा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला पार्ट था। अगर आपको हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस लेक्चर्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। पार्ट सेकंड जस्ट इसके बाद अपलोड किया जाएगा एंड रेस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 51 to 100 आपको उसमें देखने मिलेंगे। थैंक यू।